बहुत। हाँ भाई, पंखा से बढ़िया एग्जॉस्ट मतलब निकालने वाला कर दिया। चना खिलाई किया दिन सर अपने पर चना नहीं कटवा बताओ पूरी चीज और हाथ करवाइए बताइए। मछली वो काट लिया। बताइएगा कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की है? अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ? 1901 ईस्वी में। क्वेश्चन होगा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो किए थे अल्फ्रेड नोबेल ने, तो बताइएगा अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? 1833। नोबेल अल्फ्रेड नोबेल का जन्म किस देश में हुआ था? स्वीडन। क्वेश्चन होगा आगे साहब का। क्वेश्चन होगा आपका, अल्फ्रेड नोबेल ने बताइएगा आपका कितने वर्ष की उम्र में अपने परिवार के साथ रूस चल गए थे? 9 वर्ष की उम्र में। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, अल्फ्रेड नोबेल का विवाह हुआ था या नहीं? ठीक है, अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर वो थे। अब बताइए इसे डायनामाइट का आविष्कार किसने किए थे? अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने कब किए थे? 1867। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, अल्फ्रेड नोबेल का मृत्यु कब हुआ था? अल्फ्रेड नोबेल का मृत्यु 1896। नोबेल पुरस्कार की जानकारी स्वीडिश लोगों को कब मिला? हाँ, मतलब अल्फ्रेड नोबेल के मृत्यु के बाद इनको जानकारी मिला। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, नोबेल पुरस्कार में जो नगद राशि दी जाती है वो धन कहाँ से आती है? मतलब इनका जो डायनामाइट का जो आती है, हाँ हाँ, उसी को दे दिया जाता है। ठीक है, डायनामाइट के खोज में जो राशि मिला है उसी का जो ब्याज मिलता है उसी को बांट देते, हाँ बांट देते हैं। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, नोबेल पुरस्कार पहले कितने क्षेत्र में दी जाती थी स्टार्टिंग में? आगे 5 क्षेत्र में मिलता था नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, बोलना होगा आगे साहब का, नोबेल पुरस्कार पहले 5 विषय में मिलता था। तो क्वेश्चन होगा अर्थशास्त्र के लिए छठा क्षेत्र जो है नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? नोबेल पुरस्कार जो है छठा विषय कौन सा है? आगे अर्थशास्त्र। क्वेश्चन होगा अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार जो है स्वीडिश रिक्स बैंक और स्वीडिश बैंक के द्वारा वो अपने कैमे वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चालू किया है? 300वां। बताएगा इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज कब से दी जा रही है? कब से देने की घोषणा हुआ? इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? 1967। पहली बार इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज कब मिला था? आगे 1969 ईस्वी में। बताइएगा साहब का, आपको बताना होगा अंग्रेजी कवि डब्ल्यू यीट्स ने टैगोर की काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद कब किया था? गीतांजलि का 1910। क्वेश्चन होगा गीतांजलि के लिए R&D को नोबेल प्राइज कब मिला? 1913 ईस्वी में। क्वेश्चन होगा आपका रमन प्रभाव की खोज किसने और कब किए थे? ठीक है, 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की है। और सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1930 ईस्वी में। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, हरगोविंद खुराना को कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए नोबेल प्राइज कब मिला? कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज 1968। बगैर से बताएगा मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में 1979 में नोबेल प्राइज मिला था? शांति के क्षेत्र में। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल प्राइज किस भारतीय वैज्ञानिक को मिला था 1983 में? ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। बताएगा इकोनॉमिक्स में भारत का पहला नोबेल प्राइज विजेता कौन है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत का पहला इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज विजेता अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1998।
क्वेश्चन होगा आगे साहब का, वीएस नयपाल को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कब मिला था? 2001 ईस्वी में। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, आपका बताना होगा इसे, अभिजीत विनायक बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज कब मिला था? आगे आगे 2019 ईस्वी में। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, आपका होगा विज्ञान साहित्य शांति अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान में दिया जाता है नोबेल प्राइज, है ना। तो बताइएगा विश्व के कुल कितना अमेरिकी डॉलर है उससे मतलब पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है, कितना राशि है? विश्व के कितनी अमेरिकी डॉलर के सबसे अधिक गौरवशाली पुरस्कार को नोबेल फाउंडेशन द्वारा मदद की जाती है? कितना अमेरिकी डॉलर है जमा हुआ? आगे 58, हाँ आगे 589 ठीक है, 5,89,60,000। ठीक है, आगे से बताइएगा, सुनिएगा इस आपका, कपिल वस्तु किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? गौतम बुद्ध। बाबूजी किसका उपनाम है जी? जगजीवन राम। बताइएगा भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास। बटरलू किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? नेपोलियन। क्वेश्चन होगा कुंडग्राम किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? महावीर। लोकनायक किसका उपनाम है जी? जयप्रकाश नारायण। शांति पुरुष किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री। माता बसंत किसका उपनाम है? माता बसंत। माता बसंत एनी बेसेंट। क्वेश्चन होगा आपका, कायदे आजम को उपाधि किन्हें मिला है? कायदे आजम। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाने जाते हैं? बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। रौफ किस राज्य का लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर। बताइएगा इस आपका, रंगोली कहाँ का लोक नृत्य है जी? महाराष्ट्र का है। चौकपूर्णा किस राज्य का लोक कला है? बिहार के। चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? केरला का है। चैत्रा भूमि किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 206 फीट की ऊंची प्रतिमा कहां लगाई गई है? हाँ ठीक है, आंध्र प्रदेश हैदराबाद। आगे से बताइएगा, किसान घाट किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? किसान घाट ठीक है, चौधरी चरण सिंह। आपको बताइएगा एशियाटिक समाज की स्थापना कब हुआ था? सर विलियम जोन्स ने किए थे एशियाटिक समाज की स्थापना। हाँ ठीक है, 1784। बगल से बताना होगा आपका, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश। बताइएगा हेमा मालिनी किस नृत्य से संबंधित है? हेमा मालिनी, श्री देवी, मोहिनीअट्टम। माधुरी दीक्षित किस नृत्य से संबंधित है? ये है कथक। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? न्यू दिल्ली। बताइएगा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान? राजमुंद्री। क्वेश्चन होगा आपका, उत्तर प्रदेश अपना राज्य का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाता है? 24 जनवरी। क्वेश्चन होगा बिहार दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 22 मार्च। आगे से बताइएगा आईटीबीपी का मुख्यालय कहाँ है? आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस, नई दिल्ली। आगे से बताना होगा आपका, एनसीसी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय कैडेट कोर 1948।
क्वेश्चन होगा आगे साहब का, अभी वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है जी? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हाँ जनरल अनिल चौहान। बगल से बताइएगा, स्थल सेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? जनरल। क्वेश्चन होगा, वायुसेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? एयर चीफ मार्शल। ठीक है, एयर चीफ मार्शल, और दूसरा अधिकारी सबसे बड़ा होगा वायुसेना के एयर मार्शल। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन है अभी वर्तमान में? ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। आगे से बताइएगा आप, आपको बताना होगा रानी का बाग कहाँ है? हाँ ठीक है, जगह पाटन है, एक जगह वहां पर है गुजरात में। आगे से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन वहीं से, विजय स्तंभ किस देवता को समर्पित करता है? विष्णु। बगल से बताना होगा आपका, हर मंदिर कहाँ है जी? पटना में है हर मंदिर। आगे से बताइएगा आपका, राष्ट्रपति भवन कहाँ है? क्या बोलूं? न्यू दिल्ली। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर राजस्थान में है। क्वेश्चन होगा आपका, बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर। लाल बहादुर शास्त्री जयंती किस तिथि को मनाते हैं? 2 अक्टूबर। विश्व चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चाय पियो ना। 15 दिसंबर। क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को किनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद। बगल से बताइएगा, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 मार्च। बताइएगा आगे साहब का, आपका होगा क्वेश्चन है इसे, गाइड का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। बताइएगा आगे साहब का, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। नेम का शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ हुआ? नहीं। नेम का शिखर, ठीक है, कंपाला है ना। आगे से बताना होगा आपका, नेम का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था? क्या बोले? बेलग्रेड। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। नाटो में 32वां सदस्य देश कौन बन गया है? स्वीडन। नाटो में 31वां सदस्य देश कौन था जी? फिनलैंड। आगे से बताइएगा, आपको बताना होगा इस आपका, यूरो अपनाने वाला भी बताइएगा, 20वां देश कौन बना हुआ? 20 कौन हो गया जी? क्रोएशिया। ठीक है, आप ही बताइएगा इसे, संयुक्त राष्ट्र संघ में बताइएगा अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितना है? 5। अस्थायी सदस्य देशों में भारत है या नहीं? तो कौन कौन है? यूएसए। बिल्कुल ठीक बोल दिए। चाइना नहीं लगा, नहीं बोलो जी, चीन बोल लो। देखिए, फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, अमेरिका के संसद का नाम क्या है? हाँ, नेशनल खाली कांग्रेस। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, डेली समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है? डेली मिरर रखो जी, डेली नहीं, डेली न्यूज है कोई, वो डेली मेल है कोई, वो डेली मिरर रखो, तो डेली मिरर बताना है। डेली मिरर समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है? हाँ, लंदन में। आगे से बताइएगा आपका, डेली न्यूज समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है? डेली न्यूज, तो न्यूज से निकल जी, आगे न्यूयॉर्क, उतना आसानी से निकाल दो, बहुत न्यूज देखिए। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी किस देश का राजनीतिक दल है? अमेरिका। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को जोड़ता है? भारत पाकिस्तान। बताइएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? हाँ ठीक है, गुजरात में है। आगे से बताइएगा,
भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। क्वेश्चन बताना होगा आगे साहब का। विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला का नाम बताइए। एंडीज। बताइएगा आगे साहब का। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है क्षेत्रफल से? रूस। बगल से बताना होगा आपका। विश्व का सबसे व्यस्त नहर बताइएगा। कील नहर। कील नहर किस देश में है? कील नहर किस देश में? जर्मनी। क्वेश्चन होगा आगे साहब का। अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व की पहली महिला कौन थी? वेलेंटिना ट्रेस्कोवा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किनका प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश बताइएगा। चीन। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। युवा भारतीय स्टेडियम जो है, जिसको साल्ट लेक स्टेडियम भी बोलते हैं, उसमें कौन सा खेल खेला जाता है? कोलकाता में है। युवा भारतीय स्टेडियम। फुटबॉल। बगल से क्वेश्चन होगा आपका। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए। अप्सरा। बताना होगा आगे साहब का। भारत की प्रथम बताइएगा, प्रथम बोलती फिल्म का नाम बताइएगा। आलामारा। क्वेश्चन होगा आगे साहब का। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन होगा आगे से। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। क्वेश्चन होगा आगे साहब का। आपका बताना होगा आगे से। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? रोजमिलियन बैथू। आगे से बताइएगा आप। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, नहीं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? आगे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग।